और संदेशखाली में ईडी पर हमले को लेकर पश्चिम बंगाल पुलिस के कई अधिकारी सीबीआई के रडार पर हैं। सूत्रों की अगर माने तो शाहजहां शेख को ईडी के अधिकारियों के आने की जानकारी पहले ही मिल गई थी और इसे लेकर सीबीआई लगातार आरोपी शाहजहां शेख से पूछताछ कर रही है। वहीं सीबीआई पश्चिम बंगाल पुलिस के कई अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुला सकती है, ये भी सबसे बड़ी खबर मिल रही है। इस पूरे मामले में अब सीबीआई की जांच बहुत तेज हो चुकी है। संदेशखाली में ईडी की टीम पर हमला हुआ था, आपको याद होगा। इसी को लेकर अब पश्चिम बंगाल पुलिस के कई ऐसे अधिकारी हैं जो सीबीआई के रडार पर आ चुके हैं, क्योंकि पहले से ही सूत्र ये बता रहे थे कि शाहजहां शेख को ईडी के अधिकारियों के आने की जानकारी पहले ही मिल गई थी। तो क्या ये सब कुछ षड्यंत्र के तहत, साजिश के तहत किया गया? इसी एंगल से अब जांच पड़ताल सीबीआई की आगे बढ़ रही है। संदेशखाली पर बंगाल में सियासी बवाल जारी रहा। कोलकाता से संदेशखाली रवाना हुई बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी को हिरासत में ले लिया गया। इस मुद्दे पर उनके साथ प्रदर्शन करने वाली महिलाओं के साथ भी यही हुआ। एक दिन पहले ही संदेशखाली में आदिवासी महिलाओं से गैंगरेप के आरोपी शाहजहां शेख की कस्टडी सीबीआई को मिली थी और अगले ही दिन बीजेपी की महिलाओं ने प्रदर्शन किया। यानी शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बावजूद बंगाल में संदेशखाली पर बवाल जारी रहा। कोलकाता से संदेशखाली रवाना हुई लॉकेट चटर्जी और बाकी महिलाओं को पुलिस ने रोक दिया। इस चक्कर में धक्का मुक्की और खूब कहासुनी हुई। आगे नहीं बढ़ पाने पर ये महिलाएं सड़क पर बैठ गईं। इसके बाद पुलिस ने जबरदस्ती इन्हें उठाया और पुलिस की गाड़ी में बैठाया, लेकिन इस दौरान प्रदर्शन करने वाली महिलाओं की पुलिस से झड़प हो गई। पुलिस ने कई महिलाओं को धक्का देकर पुलिस की गाड़ी में बैठाया, लेकिन कुछ महिलाएं अड़ गईं, कुछ तो पुलिस पर भड़क गईं। इसके बाद एक पुलिस वाले ने हाथ जोड़ लिया और उन्हें पुलिस की गाड़ी में बैठा दिया। एक महिला को ले जाते समय पुलिस और लॉकेट चटर्जी के बीच खींचतान हो गई और वो भड़क गई। इन महिलाओं को पुलिस ने कोलकाता के न्यू टाउन से हिरासत में लिया, लेकिन पुलिस की इस गाड़ी में लॉकेट चटर्जी को नहीं बिठाया गया और उन्हें एक अलग गाड़ी से ले जाया गया। लॉकेट चटर्जी ने कुछ दिन पहले भी संदेशखाली जाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें वहां जाने से रोक दिया गया था। और एक बार फिर लॉकेट चटर्जी के साथ वही हुआ। पुलिस के इस व्यवहार पर वो भड़क गई। पुलिस वालों ने जब उन्हें समझाने की कोशिश की तो वो और नाराज हो गई। पुलिस के हाथ लगाने पर तो लॉकेट चटर्जी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। यही नहीं, लॉकेट चटर्जी ने पुलिस के सामने ही अपनी पूरी भड़ास निकाली और आरोप लगाया कि बंगाल पुलिस टीएमसी के इशारे पर काम करती है। मीडिया के सवाल पूछने पर भी वो खूब भड़की। लॉकेट चटर्जी बंगाल के हुगली से सांसद हैं और पहले भी उन्हें संदेशखाली जाने से रोक दिया गया था और संदेशखाली पर सियासी पारा चढ़ता गया। बीजेपी ने बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। इसके जवाब में ममता बनर्जी ने कोलकाता में रैली की। एक दिन पहले प्रधानमंत्री ने भी संदेशखाली और महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर ममता बनर्जी पर निशाना साधा था और इसके अगले ही दिन ममता बनर्जी ने कोलकाता में रैली की। वो टीएमसी की महिला विंग की कार्यकर्ताओं के साथ सड़कों पर उतरी और कोलकाता की सड़कों पर मार्च निकाला। टीएमसी की कार्यकर्ताओं के अलावा ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी भी इस मार्च का हिस्सा बने। इस रैली में ममता ने बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर बीजेपी के सवालों का जवाब भी दिया। ममता बनर्जी ने संदेशखाली का भी जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि संदेशखाली के बारे में गलत संदेश दिया गया। ममता बनर्जी ने बंगाल की विधानसभा में भी ऐसा ही बयान दिया था और दावा किया था कि संदेशखाली के लोगों ने नहीं बल्कि बाहरी लोगों ने वहां के बारे में अफवाहें फैलाई। बंगाल के संदेशखाली का नाम 5 जनवरी के बाद चर्चा में आया था। और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज, लॉरेंस गैंग बहुत तेजी से अपने गैंग में बाल सुधार गृहों में बंद नाबालिग बाल अपराधियों को अपने गैंग में शामिल करता जा रहा है। लॉरेंस गैंग इन बाल अपराधियों को गुर्गों के जरिए अपने गैंग में भर्ती कर रहा है और दिन दहाड़े अपराधों को अंजाम दे रहा है। अब लॉरेंस गैंग के निशाने पर राजस्थान में बाल सुधार गृहों में बंद नाबालिग बाल अपराधी हैं। ये सबसे बड़ी खबर न्यूज 18 इंडिया पर हम आपको बता रहे हैं। मैं हूं किशोर रजवानी। आज की ताजा खबर जारी है। मोदी की गारंटी की कस्टडी सीबीआई को मिली थी और अगले ही दिन बीजेपी की महिलाओं ने प्रदर्शन किया। यानी शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बावजूद बंगाल में संदेशखाली पर बवाल जारी रहा। कोलकाता से संदेशखाली रवाना हुई लॉकेट चटर्जी और बाकी महिलाओं को पुलिस ने रोक दिया। इस चक्कर में धक्का मुक्की और खूब कहासुनी हुई। आगे नहीं बढ़ पाने पर ये महिलाएं सड़क पर बैठ गईं। इसके बाद पुलिस ने जबरदस्ती इन्हें उठाया और पुलिस की गाड़ी में बैठाया, लेकिन इस दौरान प्रदर्शन करने वाली महिलाओं की पुलिस से झड़प हो गई।
पुलिस ने कई महिलाओं को धक्का देकर पुलिस की गाड़ी में बैठाया, लेकिन कुछ महिलाएं अड़ गईं, कुछ तो पुलिस पर भड़क गईं। इसके बाद एक पुलिस वाले ने हाथ जोड़ लिया और उन्हें पुलिस की गाड़ी में बैठा दिया। एक महिला को ले जाते समय पुलिस और लॉकेट चटर्जी के बीच खींचतान हो गई और वो भड़क गई। इन महिलाओं को पुलिस ने कोलकाता के न्यू टाउन से हिरासत में लिया, लेकिन पुलिस की इस गाड़ी में लॉकेट चटर्जी को नहीं बिठाया गया और उन्हें एक अलग गाड़ी से ले जाया गया। लॉकेट चटर्जी ने कुछ दिन पहले भी संदेश खाली जाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें वहां जाने से रोक दिया गया था। और एक बार फिर लॉकेट चटर्जी के साथ वही हुआ। पुलिस के इस व्यवहार पर वो भड़क गई। पुलिस वालों ने जब उन्हें समझाने की कोशिश की तो वो और नाराज हो गई। पुलिस के हाथ लगाने पर तो लॉकेट चटर्जी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। यही नहीं, लॉकेट चटर्जी ने पुलिस के सामने ही अपनी पूरी भड़ास निकाली और आरोप लगाया कि बंगाल पुलिस टीएमसी के इशारे पर काम करती है। मीडिया के सवाल पूछने पर भी वो खूब भड़की। पता नहीं है कहाँ लेके जा रहे हैं, पता नहीं। लॉकेट चटर्जी बंगाल के हुगली से सांसद हैं और पहले भी उन्हें संदेश खाली जाने से रोक दिया गया था और संदेश खाली पर सियासी पारा चढ़ता गया। बीजेपी ने बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। इसके जवाब में ममता बनर्जी ने कोलकाता में रैली की। एक दिन पहले प्रधानमंत्री ने भी संदेश खाली और महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर ममता बनर्जी पर निशाना साधा था और इसके अगले ही दिन ममता बनर्जी ने कोलकाता में रैली की। वो टीएमसी की महिला विंग की कार्यकर्ताओं के साथ सड़कों पर उतरी और कोलकाता की सड़कों पर मार्च निकाला। टीएमसी की कार्यकर्ताओं के अलावा ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी भी इस मार्च का हिस्सा बने। इस रैली में ममता ने बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर बीजेपी के सवालों का जवाब भी दिया। ममता बनर्जी ने संदेश खाली का भी जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि संदेश खाली के बारे में गलत संदेश दिया गया। ममता बनर्जी ने बंगाल की विधानसभा में भी ऐसा ही बयान दिया था और दावा किया था कि संदेश खाली के लोगों ने नहीं बल्कि बाहरी लोगों ने वहां के बारे में अफवाहें फैलाई। बंगाल के संदेश खाली का नाम 5 जनवरी के बाद चर्चा में आया था। उधर संदेश खाली जाने की कोशिश कर रही बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी को हिरासत में लिए जाने के बाद बीजेपी की महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया। कोलकाता में प्रदर्शन के दौरान बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गईं और न्यू टाउन थाने के बाहर जमकर हंगामा किया। लॉकेट चटर्जी को हिरासत में ले जाने से भड़की बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने थाने के अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन उनका सामना वहां मौजूद महिला पुलिसकर्मियों से हो गया। महिला पुलिसकर्मियों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोक दिया। इसके बाद उनका गुस्सा और ज्यादा भड़क गया। इसके बाद उन्होंने ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और पश्चिम बंगाल पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा कर रही बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने थाने के सामने पुलिस की एक गाड़ी को भी घेर लिया। काफी देर तक नारेबाजी और पुलिस वालों से धक्का मुक्की करने के बाद बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर बैठ गईं। जेले भरा हो, हमारे लड़ाई थामबे ना, हमारे लड़ाई जारी थाकबे। संदेश खाली जाने की कोशिश कर रही बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी समेत बीजेपी की कई दूसरी महिला नेताओं को कोलकाता के न्यू टाउन में हिरासत में ले लिया गया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि टीएमसी के इशारे पर पश्चिम बंगाल पुलिस जानबूझकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को जेल में बंद कर रही है, क्योंकि टीएमसी से सस्पेंड हो चुके शाहजहां शेख पर संदेश खाली पहुंची ईडी की टीम पर हमला करवाने का आरोप लगा था और इस हमले के 50 से ज्यादा दिन बीतने के बाद शाहजहां शेख को उत्तर 24 परगना के मीनाखां से गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद शाहजहां शेख को सीआईडी की कस्टडी में भेज दिया गया था, लेकिन मामला ईडी की टीम पर हमले का था, इसलिए एक दिन पहले सीबीआई को शाहजहां शेख की कस्टडी मिल गई थी और कड़ी सुरक्षा के बीच शाहजहां शेख को कोलकाता में सीबीआई के दफ्तर में लाया गया। सीबीआई के अधिकारी जब उन्हें लेकर गाड़ी से उतरे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज पहले जैसी ही नजर आई, लेकिन इस बार उन्हें दोनों तरफ से सीबीआई अधिकारियों ने पकड़ा हुआ था और वो शाहजहां शेख को लेकर अंदर चले। सूत्रों ने बताया कि सीबीआई की टीम ने सुबह शाहजहां शेख से पूछताछ शुरू कर दी, क्योंकि रात में शाहजहां शेख ने बार बार अपनी तबीयत खराब होने का हवाला दिया और इसलिए उन्हें रात में आराम करने दिया गया और सुबह उनसे सवाल पूछे गए। लेकिन शाहजहां शेख से इस पूछताछ के लिए सीबीआई को सीआईडी दफ्तर के चक्कर काटने पड़े थे। एक दिन पहले दिन भर चले ड्रामे के बाद शाम को सीबीआई को शाहजहां शेख की कस्टडी मिली थी। शाहजहां शेख पर संदेश खाली में 200 से ज्यादा लोगों को भड़काकर ईडी की टीम पर हमला करवाने का आरोप लगा था और इसी के बाद पूरे देश में संदेश खाली के बारे में चर्चा शुरू हो गई थी। यही नहीं, बंगाल की सियासत का फोकस भी संदेश खाली पर शिफ्ट हो गया। बंगाल के कई बड़े नेताओं ने संदेश खाली का दौरा किया। एक दिन पहले उत्तर 24 परगना के बारासात में प्रधानमंत्री ने भी संदेश खाली की 5 महिलाओं से मुलाकात की थी, क्योंकि संदेश खाली में ईडी के अधिकारियों पर हमले के कुछ दिन बाद संदेश खाली की आदिवासी महिलाओं ने शाहजहां शेख पर गंभीर आरोप लगाए थे। वहां प्रदर्शन किया था और संदेश खाली सुलग उठा था।
संदेशखाली बंगाल के उत्तर 24 परगना का एक विधानसभा क्षेत्र है और बंगाल के बसीरहाट लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। लेकिन इसकी भौगोलिक स्थिति इसे बंगाल के दूसरे विधानसभा क्षेत्रों से अलग करती है, क्योंकि यह दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरबन का हिस्सा है और वहां के 104 टापुओं में एक टापू है। जब नदियां समुद्र से मिलती हैं तो वो अपने साथ बहाकर लाए गए मिट्टी, कंकड़ और पत्थर को समुद्र के किनारे छोड़ देती हैं और इसे ही डेल्टा कहते हैं। और सुंदरबन तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है जो भारत और बांग्लादेश के बीच करीब 10,000 वर्ग किलोमीटर तक फैला है। और यहाँ भारत की गंगा और ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश की मेघना नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और इसीलिए बंगाल का संदेशखाली नदियों से घिरा हुआ है। वहां जाने के लिए नेताओं को नाव का इस्तेमाल करना पड़ता है। शुभेंदु अधिकारी हो या सुकांत मजुमदार, ये सभी बसीरहाट के धामाखाली घाट तक तो गाड़ियों से पहुंच गए थे, लेकिन धामाखाली से संदेशखाली जाने के लिए इन्हें नाव पर सवार होना पड़ा था। यानी जिस संदेशखाली पर बंगाल का सियासी पारा चढ़ा, नेताओं के लिए वहां पहुंचना ही मुश्किल था। लेकिन संदेशखाली की महिलाओं ने शाहजहां शेख पर इतने गंभीर आरोप लगाए कि संदेशखाली बंगाल की सियासत का केंद्र बन गया और करीब 12,000 की आबादी वाले संदेशखाली पर बंगाल का सियासी पारा चढ़ गया। संदेशखाली जिस सुंदरबन डेल्टा का हिस्सा है, वो हरा भरा इलाका बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है। इस इलाके में जंगली जानवर और मगरमच्छों की भी अच्छी खासी संख्या है और वहां की आबादी कम होने की इसे सबसे बड़ी वजह माना जाता है। संदेशखाली और आसपास के इलाके